एक अभिनेता से नेता का सफर। अमूमन आप उल्टा देखते हैं कि एक अभिनेता नेता परफॉर्म करता है, और ऐसे में अब हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे लाइव पेज पर भगवंत मान, इनको पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब और पूरे देश में एक गाना और एक नाचता हुआ नेता दिखाई दिया। ये दबदा कित्थे है। हमारे साथ है भगवंत मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन खबर.com के लाइव पेज पर। भगवंत जी, जर्नी किस तरह से रही? एक अभिनेता, आपने किरदार में तो नेता का बहुत निभाया होगा, लेकिन अब नेता जब बने 2014 में, वो जर्नी क्या थी, किस तरह से शुरुआत हुई और अब कहाँ भगवंत मान खुद को? देखिए, अगर आपने मेरा कोई सीडीज़ जो पंजाबी में पहले आने लगी थी, मैं 17.5 साल का था जब मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया और भगवंत मान बना दिया। उससे बड़ा तो मैं बन नहीं सकता। तो मेरी सीडीज़, कैसेट्स, जब आप लफ्टर चैलेंज वगैरह, तो मेरा जो कॉमेडी थी वो स्टाइरिकल, पॉलिटिकल स्टायर, सोशल सिस्टम पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोलना। सो मेरे लिए कुछ ये चेंज नहीं, लोगों के लिए भी कुछ चेंज नहीं लगा। लोगों ने कहा ये आज नहीं बोल रहा, ये 15-20 साल पहले से यही बोल रहा है कि लोग जो हैं वो लूटे जा रहे हैं, नेता उनको वादों में ले लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, पुलिस उनको पीटती है। मैं यही बातें करके उनको हंसाता था, लोगों के दर्द में से हंसी निकालता था। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि सीडी, कैसेट, मूवीज़ करके चले जाओगे दुनिया से, तो मेरे ख्याल में वो जो दिल में है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक सीडी आती थी यार, एक शो आता था तो लोग हंस के ताली बजा के काम चला देते हैं, बहुत अच्छा शो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इम्प्लीमेंट तभी होगा अगर गटर को साफ करना, तो गटर के आप अंदर जाओगे। तो मैंने फैसला अपना करियर लाइमलाइट वाला और पैसे कमाने वाला सब मैंने दाव पे रख के मैंने पंजाब की राजनीति में आने का फैसला किया। पहली इलेक्शन में हार गया लहरा कागज से। मनप्रीत बादल जी की पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब थी। तो लेकिन मैंने हार जीत को कभी ऐसा नहीं माना, हार जीत के लिए नहीं आए हम कि हार के मैं चला जाऊं वापस फिर वही। तो लोग, कई बार लोग ये भी चेक करते होते हैं कि देखते हैं उसको हरा के कहीं जीतने तो नहीं आया, रुकता है, दिखता है। तो मैं टिका रहा, तो उसी कंस्टिट्यूंसी से मुझे पंजाब के बेस्ट मार्जिन से 2,14,000 से ज़्यादा मतों से मुझे उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा। पार्लियामेंट में जाके मेरी परफॉर्मेंस जो मेरे दिल में था वो मैं बोलता रहा, और पार्लियामेंट में काफ़ी आपने भी देखा होगा कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं की कविताएं बहुत वायरल होती रही, क्योंकि हमारी पार्टी का टाइम कम था। तो कविता एक ऐसा जरिया है जिसमें आप कम समय में ज़्यादा बातें बोल सकते हो। यहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो भगवान का दिया वो थोड़ा बहुत जो टैलेंट है उसको मैं यूज़ करता हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है ये परफॉर्म करके कि आज मैं डिप्टी कमिश्नर को या SSP को ऑर्डर दे सकता हूँ कि ये काम करो। तब कॉमेडियन था, आर्टिस्ट था, तब मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। वो सटायरिकल वे में कोई बदलाव आया? लर्निंग किस तरह से देखते हैं जो पिछला 2014 से 19 तक का टर्म रहा, अब आगे दूसरे टर्म में आप बड़े हुए हैं, आगे क्या लर्निंग रही है? भगवंत मान ने क्या सीखा है राजनेता, अभिनेता से राजनेता बनकर? देखो, सीखने के लिए तो सब कुछ है। आप किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो। तो आप स्टूडेंट बने रहो, कभी टीचर जैसे प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो कि दूसरों को सीख दो। सीखते रहो, बहुत कुछ सीखता है। नया हूँ पॉलिटिक्स में, मतलब नया क्या, ये तो राजनीति में 40 साल की उम्र तो चाइल्डहुड में माना जाता है। 70 साल की उम्र में कहीं जाके टिकट मिलती है ब्लॉक समिति की दूसरी पार्टियों में, तो हम 40, 42 या 45 साल की उम्र में मैं दूसरी बार MP बन चुका हूँ। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है, और बोलने का जो ढंग है, सीख के उसको, अपनी कमज़ोरियों को खुद देखा, दूसरों से पूछा। और मेरी दोस्ती कभी, जब मैं कॉलेज में भी पढ़ता था तब भी मेरी दोस्ती सीनियर्स के साथ होती। +1 में था तो BA वालों के साथ दोस्ती थी, BA में गया तो MA वालों के साथ दोस्ती थी। अभी भी मेरी ज़्यादातर जो सीनियर्स हैं, 5वीं मरतबा जीत के आया, कुछ 6ठी बार जीत के आया, TMC के हैं, कोई केरला के हैं, कोई, तो उनसे दोस्ती है। बैठते हैं सेंट्रल हॉल में, तो उनसे सीखते हैं। तो बहुत कुछ उनके तजर्बे से मिलता है। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस वो गंगा है जो आदमी को तब मिलता है जब वो गंजा हो जाए। इससे अच्छा है कि आप खुद गंजे हो जाओ और गंगा प्राप्त करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। दूसरों के तजर्बे से सीख लो। गंगा पहले मिल सकता है जब आपके सर पे बाल हो। भगवंत साहब, प्रदेश की सियासत की बात करूं या देश की सियासत की बात करूं, सियासत एक सी रहती है। भगवंत मान की नज़र किस तरह से देखती है दोनों? बिल्कुल आपका सही नज़रिया है। सियासत बिल्कुल एक तरह की है, सपने बेचते हैं, ये झूठे सपने बेचते हैं लोगों को। ये कर देंगे, अब 15 लाख आ जाएगा, अब ये कर देंगे। लोग सोचते हैं यार हो जाएगा शायद, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं। तो लेकिन
अब लोगों को पता चलता है कि जन धन का जो खाता खुलवाया था वो हमसे पैसे लेने के लिए खुलवाया। अगर 50 करोड़ लोगों ने भी खाता खोला हो, 125 करोड़ बोलते रहते हैं मोदी जी, अक्सर गिनती बताते रहते हैं देश की आबादी की, तो 50 करोड़ ने भी खाता खुलवाया, वो 500 रुपये भी उसमें डाला, कितने पैसे हुए लगाते रहो साहब। तो किसको दिया वो एनपीए, किसका माफ हुआ? अंबानी, अडानी का, नीरव मोदी पैसे लगाता है पहले मोदी पर, ब्रांड के तौर पर उसको स्टैब्लिश करते हैं। 10 करोड़ का सूट नीरव मोदी ने खरीदा था, ब्रांड बना दिया उसको। पहले मैं पैसे लगाऊंगा, बिजनेसमैन ये करता है, पहले इन्वेस्ट करता है बाद में प्रॉफिट लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और बाद में प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, और उसको सेफ पैसे दिया जा रहा है कि आप चले जाओ। भगवंत मान के सपनों का भारत कैसा है, सपनों का पंजाब कैसा है, प्रदेश की बात करें? पंजाब वो देश वही की बात है। मेरे सपनों का भारत है कि जितना टैलेंट हमारे यूथ में है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। इवन ओबामा की डॉक्टरों की टीम है, उसमें 55% डॉक्टर इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट में 45% इंजीनियर इंडियन है। ठीक है जी। बिल गेट्स कहता है कि मुझे आई एम नॉट ए यूनिवर्सिटी टॉपर बट यूनिवर्सिटी टॉपर्स मेरे एम्प्लॉइज़ हैं। वो सीधा हैदराबाद बेंगलोर आता है सियाटल से, आउटसोर्सिंग करता है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को ले जाता है वहाँ पे। $1 लाख का पैकेज, $2 लाख का पैकेज दे के वो ले जाता है। हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो यहाँ उनको नहीं मिल रही जॉब उनके डिग्री के हिसाब से, तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। यूथ जो है वो बहुत ही डिप्रेशन में है, और हर पार्टी कहती है यूथ को आगे आना चाहिए एक्टिव राजनीति में। राहुल गांधी भी कहते हैं आना भी चाहते हैं हम, लेकिन रास्ता कौन सा है खुला? सभी गेट तो बंद हैं। क्या सिर्फ राहुल गांधी पर जवानी आती है? अखिलेश यादव ही जवान होता है, ममता बनर्जी जी के भतीजे ही जवान होते हैं, भूपेंद्र हुड्डा ही जवान हुआ है। क्या हमारे पे जवानी है? क्या हमारी एंट्री सीधी बचपन से बुढ़ापे में हुई? तो आप जवानी को कहते हो आओ, लेकिन रास्ते बंद हैं सर। मान साहब, आप राजनेता हैं, लेकिन टायरिकल वे आपने कभी नहीं छोड़ा, शुरुआत ही आपकी इससे हुई। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल आपसे यही है, अपने अंदाज में, अपने उस टायरिकल अंदाज में, पुराने भगवंत मान या अभी भी जो है भगवंत मान है, कुछ नया, कुछ देश के परिप्रेक्ष्य करते रहते हैं हम, बहुत कुछ करते रहते हैं। देखिए मोदी, वैसे तो हंसाने का काम मेरे से ज़्यादा आजकल मोदी जी कर रहे हैं। मतलब अगर आपके भाषण सुन लो, बहुत कुछ मिलता है आपको सीखने के लिए। हरियाणा में जाते हैं इलेक्शन में, कहते हैं शौचालय बना देंगे, शौचालय बना देंगे, घर घर शौचालय बना देंगे। 4 दिन के बाद महाराष्ट्र में बोल रहे होते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे यार, ना खाना है ना खाने देना है, तो शौचालय किसी के लिए बनाना है? ठीक है ना। तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को ओथ सेरेमनी हो, चाहे कर्नाटक की, चाहे हरियाणा की, जाते जरूर हैं ओथ सेरेमनी में। वहाँ मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को ले जाते हैं, उनको सामने बिठा लेते हैं, खुद स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं देखो ऐसे होता है ओथ सेरेमनी, ऐसे शपथ लेते हैं, और फिर बोलते भी हैं कि मैं आज यहाँ भी हूँ इन दोनों की वजह से हूँ, और ये आज यहाँ भी हैं मेरी वजह से। भगवंत मान है, अपना अंदाज है, अपनी लर्निंग, अपना पूरा जर्नी, किस तरह से एक अभिनेता, राजनेता अमूमन किरदार तो निभाया था, लेकिन उस किरदार को जीने का जब मौका मिला तो उससे क्या सीखा, ये तमाम बातें उन्होंने बयां की हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देश और विदेश की तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं inKhabar.com पर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।